हम लोग सामान्य काल के 8वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे पाठों में कि हमारे जुबान की, हमारे मुंह के शब्दों की शक्ति क्या है और कैसे होना चाहिए। यदि हम स्वयं में अच्छे और सशक्त नहीं हैं तो दूसरों को कहने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 4 से 7 लिया गया है, जिसमें कहता है कि छकनी में कोई भी चीज रखने के बाद हमें हिलाना पड़ता है। उसी बात को प्रवक्ता ग्रंथ में सुनते हैं, छकनी को हिलाने से ऊपर कचरा रह जाता है, वैसे ही मनुष्य के बातों से उनकी व्यक्तित्व व्यक्त होती है। भट्ठी में कुम्हार के बर्तन की और हमारे बातचीत में हमारे व्यवहार की परख होती है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, इस जुबान में शक्ति है जो किसी को भी खड़ा कर सकता है, अच्छे प्रेरणा से व्यक्ति को जोड़ सकता है या अपने जुबान से व्यक्ति को तोड़ के रख सकता है। निर्भर करता है उस व्यक्ति के प्रति हमारा मनोभाव कैसे है। यदि हम व्यक्ति को जानना चाहेंगे तो एक बात समझिए कि हमारे मुंह से निकलने वाली शक्ति, जुबान की शक्ति, किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, क्या यह फलप्रद है। हमारे ये मुंह से निकलने वाली शक्ति हमारे हृदय की दशा को दर्शाता है कि हम किस अवस्था में हैं। कभी ना भूलें, हमें ईश्वर के पास जवाबदेही होना पड़ेगा कि हमने अपने जुबान को, अपने मुख से निकलने वाले शब्द को कैसे व्यवहार किया है। व्यक्ति की परख, व्यक्ति के मनोभाव की परख उनके मुख से निकलने वाले जुबान से होती है। प्रिय भाषी व्यक्ति का मन शीतल होता है। किसी प्रकार का राग द्वेष, खीस खोप, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या विद्वेष, खुशामदी, दूसरों की झूठी प्रशंसा, अपने लिए स्वार्थ की भावना पालकर दूसरों को अच्छाई बताना, ये सब नहीं होता है। क्योंकि प्रियभाषी के हृदय प्रिय होते हैं, मन ईश्वर से सराबोर होता है, उसके कृपा उसके हृदय को सुंदर दशा में रखती है। और इसलिए हमारी जुबान हमारे व्यवहार की परख करती है। इसलिए कवि कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपात हो, औरों को शीतल कराए आपो शीतल होइए। कहने का अर्थ है हमें ऐसी सुंदर वाणी बोलनी चाहिए जो अगला व्यक्ति दुखी हो, क्रोधित हो, परेशान हो, उनके मन को शीतल करे। वो केवल ना शीतल हो, आप भी स्वयं शीतलता का अनुभव कर सकें। इसलिए ये शब्द आज शक्ति विहीन है, लेकिन इसी शब्द से ईश्वर ने दुनिया को बनाया। संपूर्ण दुनिया की सृष्टि शब्द मात्र से किया।
और शब्द ही देह धारण किया और ईश्वर के रूप में हमें ईश्वर ने मुक्तिदाता को दिया। आए दिन हम अपने शब्द को, जुबान को, मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को कैसे व्यवहार करते हैं, क्यों व्यवहार करते हैं, ये माने रखता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 से 45 में यीशु ख्रीस्त बहुत अच्छी बातें कहते हैं क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या वे दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर जाएंगे? बात बहुत ही सशक्त है, लेकिन हम वही करते हैं। हम स्वयं खोखले हैं, हम में कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरों को बताना चलते हैं कि तुम्हें अच्छा होना होगा। दूसरों को कहने चलते हैं कि तुम बुरे हो। हकीकत में कहें तो हमारी बुराई की कोई कमी नहीं है, और इसलिए हमारे आडंबरपन, हमारा दिखावा देखने लायक है, सुनने लायक है, सचमुच में व्याख्या के परे है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं तुम्हें अपने आंखों के धरन का पता नहीं है, तुम दूसरों के आंखों का तिनका देखते हो। हम कैसे दूसरे व्यक्ति को न्याय करते हैं, अच्छे और बुरे को हम गिनाते हैं, दूसरे को हम नीचा दिखाने के लिए, अगला व्यक्ति को हम छोटा बनाने के लिए हम नाना प्रकार से, हम एक प्रकार से कहें न्याय की बातें करते हैं। अच्छा स्वयं में हो और दूसरों को हम कहें तुम अच्छे नहीं हो, सुंदर बातें हैं। लेकिन स्वयं ही अच्छे नहीं है और दूसरों को अच्छे नहीं कहना, ये सरासर झूठ है, दिखावा है, आडंबरपन है। और इसलिए हम प्रत्येक जन को आज यीशु ख्रीस्त बताना चाहते हैं कि तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है। और इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 22 में यीशु ने एक अंधे, गूंगे, बहरे को चमत्कार किया और आंखें दी, ये सुनने के कान दिए। क्योंकि शैतान की शक्ति हम प्रत्येक जन को गूंगा बना देता है, अंधा बना देता है, बहरा बना देता है, जिस वजह से हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते। इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे हैं, आप पे भीतर जो शैतान की शक्ति है उसे आप लड़ना चाहिए, जो आपको अंधा, बहरा, गूंगा बना दिया है। हम दूसरों को अच्छा नहीं कहते हैं, दूसरों को गलती दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम उन पर बातें रखो कि वे छोटे हो जाएं। आलोचना, निंदा, शिकायत महापाप के बराबर है जो दूसरे व्यक्ति को तोड़ता है। प्रियजन, इसलिए अच्छे पेड़ अच्छे फल देता है। अच्छे पेड़ कभी बुरा फल नहीं देता है। दैनिक जीवन में हम अपने जीवन में अच्छे को पाना सीखें, अच्छे को लाना सीखें, जिससे दूसरों को लाभ प्राप्त हो सके। ईश्वर आपको, मुझे, प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन। जय यीशु।